सरपंच महापरिषद के अंतर्गत कई सरपंचों ने जल संकट के निवारण हेतु ग्राम पंचायत को अधिकार देने संबंधी एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से रायपुर करचुलियान अंतर्गत देवरा फरेंदा से सरपंच राजकुमार सिंह तिवारी सहित कई सरपंच इस मौके पर मौजूद रहे। जल संकट की समस्या की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि इस समय पर न तो गांव में हैंडपंप की अच्छी स्थिति है और न ही सरकार द्वारा चलाई जा रही अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, यह भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। नल जल योजना से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार नल जल योजना में हुआ है, उससे भी ग्राम पंचायत के लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जल संकट की समस्या का निदान बताया कि अगर ग्राम पंचायत के सरपंच को कुछ फंड दिया जाए, उसे अधिकार दिए जाएं, तो काफ़ी हद तक गांव की समस्या दूर हो सकती है, क्योंकि गांव के लोगों को जनता चुनती है और जनता सिर्फ गांव के सरपंच के पास ही अपनी समस्या बता सकती है। लेकिन सरपंच अधिकार विहीन होने से समस्या को कैसे दूर करे, आइए सुनाते हैं इस मामले में सरपंच संघ के अध्यक्ष ने क्या बताया। इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, किसके नाम ज्ञापन है? देखिए, जल ही जीवन है। इतना बड़ा जल का महत्व है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में गाया गया है। ये कहा यहाँ तक गया है कि जल के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जल इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शास्त्रों में जल को, नदियों को माता, देवी और जल को दगुण देवता का दर्जा दिया गया है। आज स्थिति ये है कि ग्राम पंचायतों में जनता जनार्दन पानी के भीषण संकट का सामना कर रही है। जितने हैंड पंप हैं, नल जल योजनाएं हैं, सब की सब ठप पड़ी हुई है। जनता जनार्दन जो है, हम सरपंच साहबों के पास आती है, कहती है कि पानी नहीं मिल रहा है, हैंड पंप खराब है, ये है वो है, इसकी समस्या का निराकरण कराइए। पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं है अपने स्तर पर कि वो जनता की भीषण समस्या को अपने स्तर पर सुलझा सके। अब होता क्या है कि हम लोग जाते हैं PHI में, जनपद में, ब्लॉक में, कलेक्टर को, कमिश्नर को, इनको देते हैं। वहाँ भी स्थिति ये है कि कर्मचारियों की काफ़ी कमी है। एक जनपद में 100 से ऊंचे ग्राम पंचायतें रहती हैं, कर्मचारी गिने चुने 2, 4, 5। कैसे इनका निराकरण हो? एक पंचायत में कोई घुसा, इतने में 20 पंचायतों का फ़ोन आ गया कि भाई पानी नहीं है, यहाँ भेजिए, ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो वहाँ पे परेशान। इस समस्या का एकमात्र निराकरण ये है कि सरपंचों को स्थानीय स्तर पर बजट उपलब्ध कराया जाए और उनको अधिकार संपूर्ण दिया जाए कि नलकूप, हैंडपंप का नया खनन, मेंटेनेंस, सुधार, कर्मचारियों की स्थापना, बंद पड़ी नल जल योजनाओं को, टंकियों को जो 100% बनी है, उनको अपने स्तर पर मरम्मत करके जनता जनार्दन की सेवा कर सकें। आज साहब पानी की इतनी भीषण किल्लत है कि हम लोग खुद परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से सरपंच महापरिषद में, ये सब सरपंच साहब लोग खड़े हैं, हम लोगों की ये मांग है कि पानी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसको सुलझाने का अधिकार सरपंचों को दिया जाए, अन्यथा ये पानी की भीषण किल्लत कभी न समाप्त होगी। एक गिलास पानी एक गांव में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर पानी मांग रहा है तो उसको देने के लिए संसाधन ही नहीं है, साफ पानी है ही नहीं। द्वार में हैंड पंप रखा हुआ है, वो खराब है। अब सरपंच तो मैकेनिक है नहीं, न सरपंच के पास कोई संसाधन है, न आपने कोई अधिकार दे के रखा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं, उच्च अधिकारियों को देखते हैं, उच्च अधिकारी इतने कम हैं या कि अपने उसमें हुए, हम लोग परेशान हैं। जनता किसको नोचेगी? सरपंचों को, क्योंकि वोट दिया है, अपना प्रतिनिधि मानती है। तो जब सरपंचों को कोई अधिकार ही नहीं रहेगा तो वो किस हक से, कैसे वो क्या बनवाएगा? अपने जेब से देगा, घर द्वार बेचेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, अपील है कि तो आप इतने संवेदनशील हैं, आपकी नई नई घोषणाएं हो रही हैं, तो सरपंचों को संपूर्ण अधिकार तो दिया ही जाए, साथ साथ पानी जो त्वरित निराकरण के लिए है उसके लिए संपन्न बनाया जाए, बजट दिया जाए, अधिकार दिया जाए कि हम लोग न तो किसी ऑफिस के में डिपेंड रहें, न हम लोग किसी दूसरे के मोहताज रहें। हमारा पंचायत इतना साधन सुविधा संपन्न रहे कि हम अपने स्तर पर स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर लें। ऐसे ही हमारी मांग है। आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।